हेलो एवरीवन, कैसे आप सब? उम्मीद करते हो आप सब ठीक होंगे। मैं भी खैरियत से बोले तो मस्त। आप सुन रहे हैं आई लव यू। आई लव यू के पिछले पार्ट में क्या हुआ था आपको जानने के लिए मेरे चैनल पर जब जाकर सुननी पड़ेगी। 2 पार्ट हो चुके, अब तीसरा पार्ट आ चुका है, इसलिए मैं इसको डायरेक्ट वहाँ से स्टार्ट करती हूँ जहाँ से हमने छोड़ी थी। जहाँ पर कशिश अपना हाथ आगे करके अपने बारे में बताती है, वहीं पर जो ज़िंदगी है वो अपना हाथ आगे करने ही वाली होती है, उसे बताती है अपना नाम। तब पीछे से उसे आवाज़ आती है उसकी फ्रेंड की, जो उसे कह रही है यार ज़िंदगी चलो ना, बहुत लेट हो रहे हैं हम लोग, चलो चलते हैं। अब तुम्हारे मामा का 10 कॉल आ चुके हैं मेरे ऊपर मोबाइल पे। तुम्हारा मोबाइल का यार, जल्दबाजी में मैं छोड़ चुकी थी उसको। अपनी पीछे होकर अपने दोस्त को कहती है। तब उस जो आगे से खुशी उसे बहुत प्यार से उसे देख रही थी, तब उसे कहती सॉरी सॉरी गाइस, आई एम सॉरी, मुझे चलना है, बाय। ये कहकर वो चली जाती। खुशी का हाथ अब भी हैंडशेक के लिए आगे था, और बिना उसकी तरफ देखे सिर्फ बाय कह के अपने दोस्त का हाथ पकड़ के वहाँ से चली जाती है। खुशी हैरान थी, ये क्या हुआ? अभी थोड़ी देर पहले वो अपने नाम बताने वाली थी, ये कहाँ से आ गई इनकी दोस्त, और क्यों आ गई? कम से कम नाम बताने तो देती। उनका नाम सुनना था, कितना अच्छा नाम कह रही थी सिंध। हाँ, इससे आगे सुनने ही नहीं दिया उन्होंने। अजीब लोग होते हैं कुछ लोगों को। मैनेस नाम की कोई चीज़ नहीं है। हमारी मम्मा ने तो हमें मैनेस सिखाया, जब तक सामने वाले को जवाब ना तो उसे पीठ दिखा के मत जाओ। लेकिन नहीं, लगता है इनको मैनेस नहीं आती, इनकी टीचर ने नहीं सिखाया होगा। ये कह कर बड़बड़ाते हुए अपनी मोम की तरफ देखती। उसकी मोम कहती ऐसा नहीं कहते बेटा। उसका आपने देखा ना, आपसे बात कर रही थी, उसकी फ्रेंड आ गई इमरजेंसी, उसे अपने साथ ले गई। और उनकी भी मम्मा का कॉल आ रहा था बार बार, और सोने पे सुहागा उनके पास अपना मोबाइल नहीं था, तो उनकी फ्रेंड को कॉल करके उनको बता रहे थे कि घर आ जाओ, घर आ जाओ। ऐसा होता है इमरजेंसी में, शायद उनके घर में कोई प्रॉब्लम है, कोई इमरजेंसी है, इसलिए उसे लेके चली गई। आपको नहीं लगता आपको ऐसा नहीं करना चाहिए? सॉरी मम्मा, लेकिन उन्होंने मेरी बात पूरी हुई नहीं ना, इसलिए मुझे गुस्सा आ गया। बेटा, गुस्से की बात नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल, हर किसी को इमरजेंसी होती है, ठीक है? इस चीज़ को समझो। अगर आपके सामने वाला आपको जवाब नहीं दे रहा, आपका कॉल नहीं उठा रहा, तो समझ लो कि वो कहीं बिजी है। और कहीं फ़ोन, मेरा फ़ोन कहाँ है? आपके पापा ने आपसे क्या कहा था? हाँ पता है, एग्ज़ाम के बाद मुझे मेरा फ़ोन देंगे। लेकिन परेशान मत हो, आज मैं तुमसे मांग के उन्हें दे दूँगी, ठीक है? उनसे मांग के तुम्हें दे दूँगी, ठीक है? बट फर्स्ट पढ़ाई, इसके बाद कुछ कार्टून वगैरह। ओके ओके, आई लव यू मॉम, आई लव यू। अब आप जहाँ कह रही थी, जिस तरह से भाग के आई, हाँ मम्मा। फिर वो उस मोमेंट को जीती है जहाँ वो भागती हुआ आ रही थी। ज़िंदगी ने उसे पकड़ा, उसके कमर को कस के पकड़ा। ऑटोमेटिकली उसका हाथ अपनी कमर पे जाता है, जैसे कि वो महसूस करना चाहती है उसकी हाथों का, इस हाथों की फीलिंग को अपने बॉडी पे महसूस करना चाहती। वो अपनी जब कमर पर हाथ रखती तो उसकी मोम कहती है उसे, बिल्कुल उस मोमेंट में चली जाती है। और सोने पे सुहागा, आपको एक चीज़ मिस कर चुकी है, वो बता देती हूँ। जब वो आंखें बंद करके उसके हाथों में थी, जैसे हम डांस करते कपल डांस, आखिर में हम झुक के थोड़े से ग्रिड यानी कि अपनी कपल को थोड़ा साइड पे झुकाते हुए, इसी तरह की फोज थी उनकी, सही। और खुशी की आंखें बंद थी, अभी भी उसने वही फीलिंग करने के लिए अपनी आंखें बंद कर ली थी। जब खुशी की आंखें बंद थी तब उसकी आवाज़ नहीं है, तुम ठीक हो, तुम्हें कुछ नहीं हुआ है। तब खुशी जब आंखें खोलती है, फूलों की बरसात होती है, और वहाँ पर एक साइड पे एक कपल बैठे थे, म्यूज़िक एंजॉय कर रहे थे। और एक म्यूज़िक ऐसा जो सब लोग एंजॉय कर सकते हैं, थोड़ी थोड़ी सॉफ्ट, थोड़ी रोमांटिक म्यूज़िक एंजॉय कर रहे थे। तो वहाँ पर किसी को एतराज़ नहीं था, क्योंकि वो जिस जगह पर गए थे वहाँ पर सिर्फ वो लोग और कोने में एक कपल बैठे अपने हाथों में हाथ पकड़ के ये सॉन्ग एंजॉय कर रहे थे। और सॉन्ग ये था, एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा जैसे उजली किरण, जैसे बहकी पवन, जैसे मंदिर पे हो कोई जलता दिया। ओ, मुझे गाना इतना ही आता है, काट कूट करके लगा दिया। वो पूरा सॉन्ग सुनिए, बहुत ज़बरदस्त सॉन्ग है, मुझे बहुत पसंद है, आई लाइक इट सॉन्ग। बाकी जब किसी को आप फर्स्ट टाइम देखते हैं ना, तो आपके दिल से जब ये गाना निकलता है ना, तो आपके दिल की फीलिंग बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है। हाँ, ये पता नहीं चलता कि सामने वाला हमारे लिए क्या फील करता है, लेकिन आपके दिल की फीलिंग बहुत ज़्यादा तेज़ चलती है।
तब खुशी की माँ उसे दुनिया में लाते हुए फ्यूचर पास्ट से फ्यूचर में लाते हुए उसके कंधे को लाती और कहती, बेटा आपकी कमर में दर्द हो रहा है क्या, कहीं मोच मोच आई है। खुशी जब आंखें खोलती तो उसकी आंखों में एक अजीब सी खुशी थी। उसकी माँ हैरान, बेटा क्या हुआ। कुछ नहीं मम्मा, पता नहीं, अच्छा लग रहा है, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। ओके, लेकिन आपने अपनी कमर में हाथ क्यों रखा है, आपकी कमर में दर्द है क्या। नहीं तो, कमर में दर्द नहीं है, कुछ फील कर रही थी। क्या फील कर रही हो। कुछ नहीं, आप चले बाइक के लिए तो टेडी वगैरह ले। वो लोग टेडी तो इस्तेमाल नहीं करते। हाँ, उन्होंने फरमाइश की थी कुछ चीज़ों की तो वो ले ली। तो तुमसे फरमाइश करके भेजा था उन्होंने। बिल्कुल, आपको तो पता है मम्मा, जब आप मुझे अपने साथ लाती है तो उनकी फरमाइश मेरे कानों में आती है। उनके रूम कम नहीं है, बहुत ज़्यादा पहले से भरे हुए हैं, अब और ज़्यादा लेना चाहते हैं। प्लीज़ मोम चले ना, उनके लिए चले, कुछ लेते हैं उनकी पसंद की, चलो ना प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। अच्छा, और तुम्हें कुछ नहीं चाहिए अपने लिए। मुझे तो बिना मांगे बिना बोले आप मुझे सब कुछ दे देते, तो मुझे क्या चाहिए। आई लव यू सो मच। पता है, जब पापा आते हैं तो उन्होंने पहला सवाल होता है, आप ठीक हो, आपको कुछ चाहिए। अगर जब मैं पहले कुछ बोलूं, उससे पहले पापा वो चीज़ मेरे हाथ में देते, कहते आपको ये चाहिए था ना, ये लो। पता है मम, ये फीलिंग बहुत अच्छी होती है, बेस्ट से बेस्ट फीलिंग होती है जब आपको कुछ ना कहना पड़े, लेकिन आपकी फैमिली, आपके पापा मम्मा प्लस दादा दादी और प्लस आपके भाई बहन भाई उस बात को समझ जाते कि आपको क्या चाहिए। आई एम सो हैप्पी मामा, मैं तो बहुत खुश होती हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आता है कि जब मुझे कोई ये चीज़ देता है। आई लाइक इट सो मच। ओके, अब चलें शॉपिंग करने। ये दोनों माँ बेटी कर शॉपिंग करके, लव और नैतिक के लिए शॉपिंग करके वो लोग निकल जाते घर के लिए। तब रास्ते में उसकी मोम कहती है, अब क्या करने का इरादा है आपका। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे फिर से स्कूल जाकर अपने सारे जो रह चुके काम देखने, फिर उसके लिए एक ट्विटर देखनी है। ट्विटर अच्छी होनी चाहिए मोम, मुझे अच्छी ट्विटर चाहिए जो मुझे समझ सके, मुझसे बात कर सके, फ्रेंडली ट्विटर, ऐसा ना टीचिंग करे से। ओके, आपके पापा ने कहा था कि आज या कल तक आपकी ट्विटर का इंतज़ाम हो जाएगा। शायद वो आपको यहाँ के पढ़ा दें या उनके घर पे या फिर कोचिंग सेंटर पे। मॉम, कोचिंग सेंटर वगैरह नहीं, कहीं पर भी। ओके, जैसे आपकी मर्ज़ी। ये बातें करते करते घर पे पहुंच जाते हैं, जहाँ पर दादी और लव कुछ हॉल में मिल जाते हैं उन्हें। लव तो बेचारा अपनी दादी के पास बैठा था, लेकिन नैतिक भाग के अपनी मोम के पास आता, कहता है मेरा गिफ्ट, आपने कोई गिफ्ट मांगा था मुझसे। आपसे नहीं, दिद्दू से मांगा था। दिद्दू गिफ्ट। मैं वो भूली नहीं, पता है हमें। अगर मैं बोलूँ तब तो आप भूल जाओगी, लव बोलेंगे तब नहीं बोलोगी। आपको लव ने बोला था ना। हाँ, मुझे तो लव ने नहीं बोला था, मुझे तो नैतिक ने बोला था। आपको भी पता है तो मैं नैतिक था। बिल्कुल। कितनी बार उसका कान आराम से मरो, कितनी बार लब के गेटअप करके आते हो तब भी तुम पहचाने जाते हो मेरे क्यूट भाई। इसलिए ये लो तुम्हारी गिफ्ट। मैं जा रही सोने, मुझे सोना है। गुड नाइट मॉम। कितना सोगी कोशी, कितना, अभी तो जागी हो मॉम, नींद आ रही है। पता है कल रात बहुत मुश्किल नींद आई थी, अभी तो आ रही है, तो जा रही है सोने के लिए। प्लीज़ मॉम सोने दीजिए ना, आई प्रॉमिस। जब आप मुझे उठाने आएंगे बिना किचकिचाहट, बिना कुछ कहे, मैं उठ जाऊंगी, प्रॉमिस। बट सोने दीजिए ना प्लीज़ मम्मा। अच्छा ठीक है, जाओ, बट आपके पापा के आने से पहले उठ जाना, क्योंकि आपके पापा आते ही आपको देखना चाहते हैं। ओके बाय। तो ये इस तरह ये बातें करते हैं। वही दूसरी तरह ज़िंदगी और उसकी फ्रेंड जो जा रहे थे मंजिल की तरफ। इस वक्त वो एक ऑटो में बैठे हुए थे, जहाँ पर दोनों एक दूसरे से बात करते हैं। यार मत जाना, क्यों जाना चाहती है, तुम्हें पता है ना। पता है, तभी तो जा रही हूँ। स्टडी ऐसा पॉसिबल हो गए, तुम्हें पता है मेरी जॉब है और वहाँ पर जाना है। तुम्हारे लिए खास कर तुम्हारे लिए आई थी, और उस गधी की शादी के लिए आई थी। वो तो कुछ शादी करके चली गई या नहीं, मुन रह गए हम कुंवारे। यार तू भी किसी को पकड़ लेना। उसकी दोस्त, ज़िंदगी की दोस्त उसको कहते हुए, पकड़ लो। कोई हलवा है क्या, कोई मिठाई बांट रही, जाके पकड़ के कर लो। पागल है क्या।
अभी तक कोई मिला नहीं तो कैसे करूँ? और अच्छा वो कौन जो तुम्हारे पीछे दीवानों की तरह पड़ा है, उसकी तो बात ही मत करो। मैंने उसे साफ कह दिया, वो भी शायद समझ चुका है, इसलिए अगले हफ्ते उसकी भी शादी होने वाली है। व्हाट, इतनी जल्दी ब्रेकअप कर गया? ब्रेकअप, एक्सक्यूज मी, मेरा मतलब ब्रेकअप नहीं, बेकअप, इनके पीछे हट गया हो। ऐसे बोलो ना, सुनने में ब्रेकअप आया। अरे नहीं यार, आज तक तेरी ज़िंदगी में कौन है जो मैं कहूँगी तुमने ब्रेकअप कर लिया? वैसे सिर्फ इतना कहूँगी, जो भी तुम्हारी ज़िंदगी में आए तुमसे ज़्यादा तुमसे प्यार करें। ऐसा क्यों? क्योंकि तू प्यार करने में कंजूस है, बहुत ज़्यादा कंजूसी करती है प्यार में। और वो बंदी बिना रोके बिना टोके सबके सामने अपने प्यार का इजहार करे। एक्सक्यूज़ मी बंदी मैं तो बंदी मतलब लड़की की नाम ले रही हो तुम? ऑफ कोर्स लड़की के नाम। जितने लड़कों ने तुम्हें प्रपोज किया ना, उन सबके प्रपोजल तुमने जिस तरह रिजेक्ट किया ना, कसम से मुझे ऐसा लगता है तुम वो वाली हो। एक्सक्यूज़ मी, कौन सी वाली? लेल एलियन? एक्सक्यूज़ मी, यू मीन टू से लेस्बियन? ऑफ कोर्स। देखो, हमें नहीं पता हमें क्या पसंद है, लेकिन जितने भी लड़के ने तुम लोग को तुम्हें प्रपोज किया, आज तक तुमने किसी को एक्सेप्ट नहीं किया। और जो पागलीपंती की हद तक तुम्हारे पीछे भागा था, उसे भी तुमने क्लियर करके भेज दिया। अब बच्चा कौन? तो बच्ची लड़की। कहीं तुम मुझ पर क्रश? शट आप, तुम्हें मैं अपनी बहन मानती हूँ, ज़्यादा बकवास मत कर। और रही बात लड़की वड़की, ऐसे कोई बात नहीं। हाँ कोई मिला नहीं, कोई मिला नहीं, लेकिन जिस हिसाब से तुम कह रही हो ना कि मैं रोमांटिक नहीं हूँ, मैं ये नहीं हूँ, देखो जब कोई मिलेगा तब मैं अपने फीलिंग उसको दिखाऊंगी, उसे बताऊंगी। ओके, तुम्हें अपने पार्टनर में क्या चाहिए? पार्टनर में क्या चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल, अपनी फैमिली से बहुत ज़्यादा प्यार करती हो। सेकेंडली, वो बहुत क्यूट होनी चाहिए, बहुत अच्छी होनी चाहिए। थर्ड, जैसे तुमने कहा मेरे प्यार में कंजूसी करती है, तो उसकी प्यार बेशुमार होनी चाहिए मेरे लिए, बेशुमार। अगर मैं ना भी कहूँ तब भी वो मुझे इतनी प्यार करें, उतनी ही शिद्दत से प्यार, इश्क और मोहब्बत करें। उसको मुझे प्यार नहीं चाहिए, मुझे इश्क चाहिए, इश्क जो आपके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार, लेकिन हाँ सही गलत देख कर, ठीक है? ये नहीं मेरा इश्क गंदा होना चाहिए, गलत को सही कर ले, नहीं। उसका इश्क कैसा होना चाहिए, वो मुझे भी संभाले प्लस अपनी फैमिली को भी संभाले। जब कई जगह उसकी फैमिली मुझे टॉर्चर करना चाहती है, तब वो डाल बन के मेरे लिए खड़ी रह सके और कहे नहीं, ये मेरी है, मेरी ज़िंदगी है, मैं इसके लिए कोई भी गलत लफ्ज़ सुन नहीं सकता। ऐसी बंदा चाहिए मुझे। ओके, और ऐसा बंदा कब मिलेगा तुझे? देखते हैं कब मिलेगा। तुझे पता है तेरी एज क्या है? मम्मा भी कहते कहते तक गई मेरी एज का। बकौल उनके मेरी एज की लड़कियों के दो दो बच्चे हो चुके हैं। अब मैं क्या करूं, मुझे जब कोई पसंद नहीं आ रहा। ये तो है, देखते हैं क्या होता है। अच्छा सुना है अंकल के गैरेज का कुछ मसला चल रहा है? चल रहा है, डैड ने कहा परेशान मत हो, खुद देख लेंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कुछ हल होने वाला है, क्योंकि जिनकी जगह है वो लोग जिद करे खाली करने के लिए। मैंने डैड से कह दिया खाली कर ले, फिर सिंपल सी बात है। देखते हैं आगे क्या होता है, परेशान तो हैं लेकिन देखते हैं। ओके अच्छा सुन, वो जो नई ओशन ब्लू के याद है तुम्हें, वहाँ पर एक घर है जो बहुत खूबसूरत है, जिसकी तारीफ तुम करते करते नहीं थकती थी। जब भी हम कॉलेज से आते उसी रास्ते से आते तुम कहते काश इस घर की मैं मेंबर होती। याद है? हाँ उस पल को कैसे भूल सकते हो, आज भी याद है। चलिए रिस्पेक्ट पे चलते हैं, जहाँ पे ज़िंदगी अपने दोनों दोस्तों के साथ, जिसकी एक शादी हो चुकी है, कि ये इनके साथ है। नाम बताना ज़रूरी है तो बता दूँगी ज़रूरी नहीं तो नहीं बताऊँगी। फिलहाल ज़िंदगी की फ्रेंड के नाम तौर पर करते हैं। तीनों अपनी लाइफ को एंजॉय करते करते उनके कॉलेज से कुछ कदम दूर किसी का घर आता है। घर नहीं, बहुत खूबसूरत घर है। इसे देखकर जिसके दिल के अरमान में खुशियाँ की लहर दौड़ती है। 3 दिन अपने दोस्त के साथ यूनिवर्सिटी के काम से जाते हैं, लेकिन उनकी यूनिवर्सिटी कंप्लीट हो चुकी है। वो सब कुछ करके घर में बैठे आराम कर रहे हैं। एक शादी की तैयारी कर रही है, एक अपनी जॉब की तैयारी कर रही है, और ज़िंदगी फारिग बैठी थी। उसे कोई चीज़ में इंटरेस्ट नहीं था, ना जॉब करने में ना कुछ और करने में, मस्त अपनी ज़िंदगी जी रही थी ज़िंदगी।
तो एक दिन ऐसे ही शॉपिंग करते करते, कॉलेज से निकल के शॉपिंग करते, फिर घर के रास्ते पे निकलते, तो सोचते क्यों ना ऑटो करने की बजाय मस्ती मज़ाक करते, पैदल ही चलते चले। तब लोग चलते चलते एक घर के सामने से गुजरते। उस घर के अंदर काम चल रहा था, शायद कोई आने वाला था, उसके बिना डेकोरेशन वगैरह का काम चल रहा था। तब वो लोग रुक जाते हैं, वो नहीं, सिर्फ ज़िंदगी रुकती है, उसके दोनों दोस्त आगे जाते बातें कर। तब बैठ के देखते, कहते अरे तुम रुकी क्यों? पता नहीं क्यों, पर इस घर को देखकर मुझे अच्छा लग रहा है, इस घर को देखकर मुझे अच्छा लग रहा है, बहुत खूबसूरत है। लगता है किसी ने दिल की गहराइयों से अपने लिए ये घर की सजावट की है। डेकोरेशन भी देखो बाहर से कितना अच्छा लग रहा है। चलो फिर अंदर से देखते हैं। तो पागल होगी, पता नहीं किसका घर घुसने की तैयारी। तो मैं बता दूँ, मेरे पापा इस घर के रिनोवेशन कर रहे हैं, समझी? अब चल, तो खुशकिस्मती का है या उनकी खुशी का है कि उस वक्त उसके पापा वहीं पर खड़े थे। तो उसे अपनी बेटी को देख कर कहते, तुम लोग यहाँ क्या कर रही हो? तुम लोग तो यूनिवर्सिटी गए थे, यूनिवर्सिटी से शॉपिंग। अब पापा हम शॉपिंग कर चुके आ गए, बस हम यहाँ से जा रहे थे, हमारी दोस्त को ये घर पसंद है, इसलिए हम इस घर की थोड़ी सी चेकिंग करने आए, देखने आए। अगर बाहर से इतना अच्छा है, अंदर से कैसा होगा? ओके, देखना चाहते तो आराम से देखो भी, लेकिन किसी भी मज़दूर को तंग मत करना, ठीक है? ओके। वो उस घर की पूरी तरह से नज़र रहते। जब उस एक रूम की तरफ जाती है, वो घर किसका ये आपको बाद में पता चलेगा। उस रूम में जाती तो सारा ज़बरदस्त होता है, लेकिन एक चीज़ उसे खटकती है। तो उसको देख कर वो कहती है, एक्सक्यूज़ मी, यस मैडम, ये चीज़ यहाँ मत रखिएगा। जिसका ये रूम होगा ना, उस इस हिसाब से तो लगता है किसी बच्चे का रूम है शायद। जी हाँ मैम, एक बच्चे का रूम है। ठीक है, तो फिर आप इस वॉल को यहाँ मत रखिएगा, क्योंकि उसे देखने के बाद वो बच्चे खुश नहीं होगी, दुखी होगी। ओके, तो फिर हम यहाँ पर क्या लगे? यहाँ पर एक खूबसूरत सी वो अपनी पसंद से चीज़ बताती है, और इस रूम को ज़्यादा लाइट कर लीजिए, डार्क मत कीजिएगा उस हिसाब से। तो कहते ठीक है मैम, जैसे आप कहें। वो शायद समझ हो, मज़दूर समझ रहा होगा ये इस घर की मालकिन है, इसलिए वो इसे सलाह दे रही है, और सलाह मान के कर रहा है। ये समझ के बेचारा मज़दूर वो चीज़ हटा के फिर से नई डेकोरेशन लगा कर देता, जो ज़िंदगी ने कहा थी। और ज़िंदगी ने जैसा कहा, वहाँ की वो रूम उस हिसाब से बिल्कुल अच्छा लग रहा है। तो कह रहे कि मैडम थैंक यू सो मच, क्या आप इस घर की मालकिन है? वो जैसे ज़िंदगी कुछ कहने वाली थी, तो उसके दोस्त उसका हाथ आके पकड़ते और उसे लेके चले जाते। क्या कर रही है, पागल है? पापा ने कहा था कि मज़दूरों को तंग मत कर, तो मज़दूर के साथ डेकोरेशन के करने के लग गई। यार मुझे पसंद नहीं आ रहा था वो चीज़, तो इसलिए हटा लिया। क्या पता उसकी उन्होंने खुद कहा होगा उनकी बेटी के लिए, ये बेटे के लिए, पता नहीं, पर मुझे अच्छा नहीं लगा, इसलिए हटा दिया मैंने। अच्छा ठीक है, अब चले अगला रूम देखने। ऑफकोर्स देखते। इस तरह ये करते करते ये तीनों दोस्त आराम से इस घर का चक्कर लगा लेते और कहते बाकी यार, जिसने भी ये घर खरीदा है, जिसने भी ये घर फिर से नए सिरे से बनाने का सोचा, ज़बरदस्त सोचा और बहुत ही अच्छा सोचा है। और जिस तरह मेरे पापा ने इसके ऊपर मेहनत की, ये बात तो अलग है। मुझे तो मेरे पापा का काम बहुत पसंद आता है, सच कहती हूँ। आजकल ऐसे ईमानदार वर्कर बहुत कम मिलते हैं जो ईमानदारी से अपना काम करते हो। आज तो बस मिलावट का ज़माना है, कुछ भी मिलावट कर देते, इसलिए तो आजकल बिल्डिंग हो या कुछ और हो, कमज़ोरी के दगार पर आते हैं। ये बात तो है। चलो देखते बाहर चलते हैं। तो उनके डेट को देख लिया घर, कैसा लगा आप लोगों को? अंकल सबसे पहले मस्ट काम, बहुत अच्छा काम करते हैं आप। जब मैं अपने लिए घर खरीदी ना, तब उसकी ज़िंदगी अपनी अंकल मतलब अपने फ्रेंड के पापा से कहती है, अंकल आपने ज़बरदस्त डेकोरेशन वगैरह करवाया ये हुआ, लेकिन कुछ चीज़ें मैंने चेंज की है, आई होप आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। अच्छा, कौन से रूम की? वो सामने वाली ना रूम है, वो वाली। ओके, शायद उन्हें पसंद आ जाए, फिर मैं खुद भी देख लूँगा। अगर मुझे अच्छा लगा तो मैं रख लूँगा, चेंज नहीं करूँगा। अगर तुमने